धनतेरस की पौराणिक कथा। जब किसान के घर ठहर गई माँ लक्ष्मी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माँ लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरना, कहीं जाना मत, यहीं मेरा इंतज़ार करना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो, तुम उधर मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे भगवान विष्णु ने आने से मना किया गया है और भगवान विष्णु स्वयं चले गए हैं। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। उसके बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने थोड़ा एक गन्ना तोड़ा, उसका रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु भगवान जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप देते हुए कहा कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था ना, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जी उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब के इंसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन उसे अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा उस किसान के ऊपर खूब बरसाई। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार होने लगी तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने उस किसान से कहा कि उन्हें कौन जाने देता है, ये तो बहुत ही चंचल है, ये तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती हैं। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए ये 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं, वरना ये मेरे साथ ही चली जाती। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय अब पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करोगे? कल तेरस है तो तुम कल अपने घर को अच्छे से लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु याद रहे कि पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर
से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वह दीपों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले ही दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया, उनकी आराधना की। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसीलिए इस दिन को धनतेरस कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों के साथ साझा कीजिए और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।